क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, एडवेंचर, तमाम इस तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे V24 इंडिया न्यूज के साथ। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने की प्रेस वार्ता। साथ ही प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिए भड़काऊ बयान एवं विपक्षियों पर साधा निशाना। आपको बता दें, देश के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर कहा मौलाना ने निभा रहे हैं धृतराष्ट्र की भूमिका। धृतराष्ट्र की चुप्पी ने ही कराया था महाभारत। अब देश भी खड़ा है, इस वक्त महाभारत होने की है कगार पर। साथ ही बताया कि देश के हालातों को देखते हुए विपक्ष में नहीं रख सकते अपनी मजबूती से बात। समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का वोट पाकर बने विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए और समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी छोड़ना चाहिए। वहीं बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। मौलाना ने कहा 10 दिनों में नहीं की नरेंद्र मोदी ने देश के हालातों पर सख्त कार्रवाई तो रमजान के बाद दिल्ली से चलेगा देशव्यापी जेल भरो आंदोलन। आतंकवादियों की संपत्ति पर भी नहीं चला सकते बुलडोजर, सिर्फ संपत्ति को कर सकते हैं कुर्क। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। सवाल इस बात का है, आम हिंदू तक मैं आप लोगों के जरिए अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मानने वाले रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। हनुमान जी के मानने वाले ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। हर हिंदू की जिम्मेदारी है, उसे करना चाहिए। हम इसका बुरा नहीं मानते हैं। अपने जिसमें आपकी आस्था है उसको खुश करने के लिए हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ते हैं ताकि हनुमान जी को राजी किया जाए, आपकी मुश्किलें दूर हो, परेशानियां दूर हो। लेकिन मैं आम हिंदू से ये पूछता हूं कि हनुमान चालीसा कोई अपनी आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए अगर पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उसकी नीयत ये है कि हम दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों की अजान में खलल डालने के लिए या दूसरों की नमाज में खलल डालने के लिए इस किस्म का कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या हनुमान जी खुश होंगे? तो इस किस्म का कार्य जो करते हैं, आम हिंदू की जिम्मेदारी है तो उन लोगों के खिलाफ अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई और वो खामोश रहे तो इस मुल्क में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जो हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हिंदू मुस्लिम में जैसे 36 का आंकड़ा बना दिया गया है, एक दूसरे से पीट कर ली है दोनों ने, इस आंकड़े को बड़ा बनाया जा सकता है अगर आम हिंदू इसके खिलाफ खड़ा हो और इसके खिलाफ आवाज उठाए कि हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वंदना कीजिए। इसमें किसी को कहीं कोई एतराज नहीं है। लेकिन दूसरों के धर्म से छेड़छाड़ या उनको सताने के लिए अगर इस किस्म का काम किया जा रहा है तो इसकी जितनी निंदा, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। हिंदू दुकानों से सामान ना खरीदा जाए, इस किस्म की हरकत जिसने की है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम इसके सख्त मुखालिफ है। बाजार में जब खरीदारी करने हिंदू जाए या मुसलमान जाए, उसको ये देखना चाहिए कि हमें अच्छा सामान कहाँ मिलेगा, मुनासिब दाम हमें कहाँ मिलेंगे।
हिंदू की दुकान हो या मुसलमान की दुकान हो, जहां सामान अच्छा मिले, जहां मुनासिब दाम मिले, सौदा मिले, वहां से खरीदारी करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान का इसमें तासुब नहीं करना चाहिए कि अगर इन बेलगाम लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई, अंकुश नहीं लगाया गया, तो देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए हुकूमत से मेरी सबसे पहले अपील है कि इन तमाम चीजों पे अंकुश लगाएं, सख्त कार्रवाई करें। एक तरफा कार्रवाई अगर की जाएगी तो आंदोलन होगा, और ऐसा आंदोलन होगा जिसका जवाब हुकूमत के पास नहीं होगा। कई जगहों पर मैंने बरेली में भी ये बात देखी है कि ऐन नमाज के वक्त लाउड स्पीकर बजाया जाता है। आप हनुमान चालीसा का जाप खुद कीजिए, चिप लगा दी और अपने काम में मसरूफ हो गए, ये तरीका ठीक नहीं है। तो अगर छेड़छाड़ करना चाहते हो, हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हमारे साथ कारोबार नहीं करना चाहते, तो तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारी मिलिट्री है, अपनी हुकूमत से मांग करो कि हमें कहीं समंदर में गर्क कर दें, हमें बताएं हम कहाँ चले जाएं। हुकूमत से मांग ये करता हूं कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहां जाएं, किसके सामने अपने मसाइल रखें? कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर भरोसा जो मुसलमानों ने किया, उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की एकता और अखंडता और देश प्रेम में यकीन रखने वाले तमाम समाजवादी के विधायकों से ये अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी से उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना कल चुनाव आएगा तो तुम मुसलमानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और खास तौर से मैं अपील करूंगा मुसलमान विधायकों से कि वो समाजवादी पार्टी से तुरंत इस्तीफा दें, विधायकी से तुरंत इस्तीफा दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और जिसमें मस्जिद के सामने रोजे की हालत में जब हम थे और ऐन रोजे के वक्त पर, जिस वक्त मुसलमान बेचैन होता है कि जल्दी से अजान हो जाए और हम रोजा खोल लें, मुसलमान के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पहले से प्लान किया हुआ था, उन्होंने दंगा करना था। मुसलमान अगर प्लान किए हुए होता तो कुछ हथियार होते उसके पास। पत्थर फेंकना मजबूरी है। जब हम पर हमला आवर होगे तो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज तक किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म के लिए या हिंदू देवी देवताओं के लिए कहीं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर उसने किया है तो हम उसे सजा देने को तैयार हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में गुस्ताखी करता है, हनुमान जी की शान में गुस्ताखी करता है, हमें बताइए, हम उसको सजा देंगे। लेकिन रोज कुरान पर हमला किया जाता है, रोज रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की जाती है। हमारी बर्दाश्त का, हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन और शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। तलवारें और असलहा और तमंचे लेकर मस्जिद के सामने नारेबाजी की जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मस्जिद में जो रोजा अफ्तार के लिए इंतजार में अजान के बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। जो समझौता कराने, मैं समझौता कराने कहीं मुझे दंगे
झगड़े का खबर मिलती है। मैं वहां जाते हुए डरता हूं कि इनमें समझौता कराने कैसे जाऊं, वीडियोग्राफी होगी उसमें पता चलेगा तौकीर भी है वहां। मैं वहां क्या बात कर रहा हूं ये वीडियोग्राफी में नहीं आ रहा, मेरी तस्वीर आ रही है। तो जो लोग वहां समझौता कराने गए, जो लोग समझाने गए, उनको भी वीडियोग्राफी के आधार पर, फुटेज के आधार पर उनको मुलजिम बना दिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। ये अन्याय है। हिंदू समाज से मैं खास तौर से अपील करता हूं कि इंसानियत का तरीका इख्तियार कीजिए। मजहब के नाम पर अगर तुम्हारे मजहब में कहीं ये आया है कि मुसलमानों को सताना, मुसलमानों के धर्म पे हमला करना, मुसलमानों को मारना, ये सवाब का काम है, तो तुम यकीनन करो, जरूर करो। लेकिन अगर तुम्हारे धर्म में ये नहीं आया है तो फिर कौन से धर्म को मानने वाले हो तुम? अपने धर्म की मान्यता, अपने धर्म में, तुम्हारे धर्म में क्या जरूरी है उस पर गौर करो। कि बड़े बड़े आतंकवादी मैंने देखे जिनका जुर्म साबित हो गया, आतंकवाद उनका साबित हो गया, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई, संपत्तियां जब्त की गई, उनकी संपत्तियां नीलाम की गई, क्योंकि वो उनकी संपत्ति नहीं थी, वो देश की संपत्ति थी। और आज भी किसी भी अपराधी के घर अदालत का काम है सजा देना, फैसला करना। बुलडोजर वाले ये फैसला नहीं कर सकते। बुलडोजर जो चलता है तो वो देश का नुकसान करता है, देश की संपत्ति को तोड़ने का काम करता है। किसी ने अपराध किया है, उसके घर ने अपराध नहीं किया है, किसी ने अपराध किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके घर को तोड़कर उसके घर की क्या खता है?